हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा हम डेफिनेशन वगैरह स्टडी कर लेते, फिर मैं चार्ट पे आपको जाके दिखाऊंगा कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। वैसे एक बार हमने देख भी लिया था, तो अभी दोबारा इसको हम यहाँ पे देखेंगे। मूविंग एवरेज आर यूज टू आइडेंटिफाई करंट ट्रेंड एंड ट्रेंड रिवर्सल एज वेल एज सेटअप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ट्रेंड रिवर्स हो रहा है उस चीज को देखने के लिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज कैन बी यूज टू क्विकली आइडेंटिफाई वेदर स्टॉक इज मूविंग इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग एवरेज। व्हेन अ मूविंग एवरेज इज हेडिंग अपवर्ड एंड प्राइस इज अबव इट, जब मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है एंड प्राइस इसके ऊपर है, द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। इसके ओपोजिट है जब प्राइस इसके नीचे है, मूविंग एवरेज ऊपर है। मूविंग एवरेज ऊपर है, प्राइस नीचे, मींस प्राइस मूविंग एवरेज से भी कम रेट पे ट्रेड कर रहा है। अनदर मेथड टू डिटरमाइन मोमेंटम इज टू लुक द ऑर्डर ऑफ पेयर मूविंग एवरेज। वन शॉर्ट टर्म एवरेज इज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोमेंटम देखने के लिए पेयर ऑफ मूविंग एवरेज। पेयर ऑफ मूविंग एवरेज मीन टू से दो मूविंग एवरेज या दो से ज्यादा। When a short term moving average is above, जब छोटे समय की मूविंग एवरेज अब ऊपर है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के, the trend is up. On the other hand, a long term average above as shorter term average signal is downtrend movement in the trend. On the other hand, long term average above is shorter term एवरेज सिग्नल डाउन ट्रेंड। जब छोटे टाइम की मूविंग एवरेज नीचे है बड़े टाइम फ्रेम के, तो वो वहां पे ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड बन जाता है। मूविंग एवरेज आर ए पावरफुल टूल, ये पावरफुल टूल है एनालाइज करने के लिए ट्रेंड। दे प्रोवाइड यूजफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट आर वेरी इजी टू यूज। द मोस्ट कॉमन टाइम फ्रेम आर यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग मूविंग एवरेज आर 200 डे, 100 डे, 50 डे, 20 डे, 10 डे, 9 डे, कोई भी आप रख सकते हो। 200 डे एवरेज गुड मेजर, जो जितनी बड़े टाइम फ्रेम की होगी उतना बड़े टाइम फ्रेम के लिए, उतने बड़े टाइम के लिए हम वहां पे ट्रेड को जज कर रहे हैं। ए 100 डे मूविंग एवरेज फॉर हाफ ईयर, और 200 दिन वाला जो है वो हम यूज करते हैं जहां पे हमें कम से कम एक साल के लिए रुकना है। 100 डे मूविंग एवरेज कम से कम 6 महीने। 50 डे मूविंग एवरेज फॉर क्वार्टर, एंड 20 डे मूविंग एवरेज फॉर 1 month, 10 day average for 2 day or week. And again, price and moving average crossover. Moving average trend reversal are formed in two main ways. When a price move through moving average and when it move through moving average crossover. ठीक है, the first common signal when price move through an important moving average. For example, when a price of a security that was an uptrend fall below 50 day period moving average, it is sign that the uptrend may be reversing or vice versa. Means अगर प्राइस छोटे समय में हम देखें 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ गया, तो वहां पे ये माना जाता है कि अभी जो इसका ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड जा रहा था अपर ट्रेंड, वो अभी खत्म हो गया है। मीन डेविएशन, एक ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ऑनियन जो प्याज है उसका जब अगर हम बाजार में देखें तो 60 to 100 प्राइस चल रहा है बाजार में। अगर प्राइस ऑलवेज कम आफ्टर हाई प्राइस एंड लो प्राइस, प्राइस कैन नॉट फार फ्रॉम इट्स मूविंग एवरेज। प्राइस एंड एवरेज क्लोज टू ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये प्राइस और मूविंग एवरेज आसपास रहते हैं। जैसे कई बार प्याज हमारे यहाँ पे हो जाता है 70 रुपए किलो है जी, 80 रुपए किलो है, पर नॉर्मली फिर वो 20-30 रुपए पे ट्रेड कर रहा होता है बाजार में। उस टाइम तो वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता रहता है, 60, 70, 80, 90, 100 भी हो जाता है, पर दोबारा टाइम स्पेंड होने के बाद वो फिर अपनी मूविंग एवरेज के पास आता है, वही 30-40 रुपए फिर बाजार में बिकता है। प्राइस नेचर क्या है, जो प्राइस की नेचर है, वहां पे जब करेक्शन होती है, एक तो प्राइस वाइज करेक्शन होती है कि प्राइस किसी स्टॉक का ऐसे ऐसे चल रहा था, धड़म से नीचे गिरा ड्रास्टिकली। अब मूविंग एवरेज तो उसकी यहीं पे छूट गई, कहीं पे जो भी हमने लगाई हो 10 डेज की, 20 डेज, 50 डेज एंड 100 डेज जो भी है, वो तो वहां पे रह गई। अभी प्राइस तो करेक्ट हो गया है, अभी टाइम को करेक्ट होना है। अगर टाइम करेक्ट होगा, ऐसे 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 स्टॉक करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे उसके पास आना शुरू हो जाएंगी। क्यों शुरू हो जाएंगी? अगर 10 डे मूविंग एवरेज हम देखें तो 10 डे मूविंग एवरेज किस चीज का एवरेज है? 10 डेज का, उसको प्लस करके डिवाइड करके 10 से एवरेज निकलता है। अब अगर प्राइस यहीं पे रहा, टाइम स्पेंड होता रहा, तो मूविंग एवरेज कहाँ पे आ जाएंगी? इस पॉइंट पे आ जाएंगी। अगर मूविंग एवरेज
भी प्राइस तो यहाँ से यहाँ गिर गया। मूविंग एवरेज धीरे 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 यहाँ पे आती रहेंगी और प्राइस टाइम वाइज जो करेक्शन है वो होता रहेगा, टाइम स्पेंड होता रहेगा और मूविंग एवरेज सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, मींस जो एवरेज हैं वो सारी पास आ गई हैं। तो ये प्राइस वाइज करेक्शन तो ये हो गया। टाइम वाइज करेक्शन होगा फिर दूसरा पॉइंट, व्हेन प्राइस कम डाउन in very small time frame, this is called price wise correction. And time wise correction, when price don't go up or down, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, just pending the time। जब हम बोलते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरा, अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड इसी वजह से हो जाता है वो, क्योंकि प्राइस कभी भी अपनी मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकता। उन सभी चीजों को वो सभी मूविंग एवरेज को अपने पास बुलाता है या प्राइस उनके पास जाता है। फिर मीन सारी मीन इकट्ठी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो अपना अगला मूव चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, जैसा भी उस स्टॉक में उसका नेचर होगा, फिर वैसा मूव उसमें आता है। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में हम स्टडी करेंगे, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल, 100 एक्सपोनेंशियल एंड 200 एक्सपोनेंशियल। टिप्स टू रिमेंबर, करेक्शन विल स्टार्ट व्हेन प्राइस फार फ्रॉम इट्स मूविंग एवरेज। करेक्शन स्टार्ट होगी जब प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से दूर होगा। रिवर्सल विल स्टार्ट, रिवर्सल कब होगा? व्हेन प्राइस नियर ऑफ इट्स मूविंग एवरेज, जब प्राइस उसके पास होगा। एवरी टाइम फ्रेम करेक्शन एंड ऑन 200 ई में, जो भी करेक्शन जो होती है करेक्शन वो 200 डे मूविंग एवरेज पे मोस्टली कवर हो जाती है, अगर स्टॉक में कुछ बुरा नहीं है। When time correction and price correction happen, a new trend start, may uptrend और downtrend हो सकता है। When any moving average break its time frame, जब कोई भी moving average break करती है अपने time frame को, means if it break the time frame means 200 EMA, break it daily time frame, then it break 200 EMA in weekly time frame। ये moving average है। ये suppose 20 day moving average लगा लो, 1 day time frame में है किसी स्टॉक। अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया तो वो अपने नेक्स्ट जो टाइम फ्रेम है, नेक्स्ट टाइम का है, जैसे ये 1 डे का है ना, 1 वीक की 20 डे मूविंग एवरेज उसको जरूर टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर ये 200 है तो फिर वीकली 200 तक तो प्राइस आएगा ही आएगा। ये है फंडा। ये मूविंग एवरेज का मैंने बना रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये मैं ऐसे ये अलग, ये मूविंग एवरेज है, ये भी मूविंग एवरेज, ये भी मूविंग एवरेज है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे चार्ट पे चल के। मेन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पहले जाते हैं। व्हेन प्राइस वाइज करेक्शन हैपेंड देन टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पे 2 करेक्शन होगी, या तो टाइम वाइज होगी या प्राइस वाइज होगी। एट द टाइम ऑफ ऑल मूविंग एवरेज 9, 20, 50, 100, 200 कम क्लोज टू ईच अदर फॉर मीन कॉन्ट्रैक्शन। मीन सारी मीन इकट्ठी हो जाती है कहीं। आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्शन प्राइस गो इन एनी डायरेक्शन, में गो अप और डाउन। एट दिस पॉइंट व्हेन ऑल मूविंग एवरेज मेक कॉन्ट्रैक्शन, एक दूसरे के पास आ जाती है, उनका सम्मेलन हो जाता है, एंड कमिंग क्लोज टू ईच अदर, यू कैन ट्रैक द स्टॉक फॉर स्विंग एंड इन्वेस्टिंग। ये प्राइस चल रहा था यहाँ पे, जब सारी मीन कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पे इकट्ठी थी, तो एक मूव आया ऊपर की। फिर प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया अपना, ये येलो वाला है मेरे ख्याल में 20 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। 20 डे पे सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर गया। फिर उसने जो मीन मैं बोल रहा था क्रॉस ओवर हुआ। ये जो मूविंग एवरेज है ये है 9 डे की, 9 डे मूविंग एवरेज। 9 डे मूविंग एवरेज क्लोज क्यों है? क्लोज इस वजह से है क्योंकि प्राइस के साथ चल रही है, किसी भी टाइम फ्रेम में 9 कैंडल का ये एवरेज है। इसने 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस कर दिया तो प्राइस नीचे आया। इसने इसको 9 डेज ने 20 डे मींस प्राइस ने, ये मान लो कि प्राइस ने 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया। मैं बोल रहा था अगर 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो नेक्स्ट मूविंग एवरेज को टच करेगा प्राइस। उसने इसको टच किया, यहाँ पे टच करके फिर वो यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ उसने मूव बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे सारी मीन एक दूसरे से दूर है, देख सकते हो आप डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये सारी 200 डे मूविंग एवरेज है। प्राइस अभी ये ज्यादा पुराना नहीं है, इस वजह से ये इससे दूर है। तो फिर सारी मीन जो है यहाँ पे आके इकट्ठी हो गई, कॉन्ट्रैक्शन बन गया यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सारी मीन एवरेज इकट्ठी हो गई, तो फिर मीन को एक दूसरे से फिर दूर होना है। तो फिर प्राइस ने मूव किया। मूव करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई बुरी न्यूज आई जो मेरे ख्याल में यहाँ पे थी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था शायद उस, तो फिर प्राइस यहाँ पे फॉल कर गया। प्राइस वाइज करेक्शन हो गई, मूविंग एवरेज फिर एक दूसरे से दूर हो गई। फिर उसने कॉन्ट्रैक्शन किया, सारी मीन को इकट्ठा लाया, लेके आया, फिर इकट्ठी हुई सारी मीन, फिर प्राइस ने ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि वो काफी टाइम से रेडी था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे आके उसने फिर ब्रेकआउट दे दिया। जब हम लाइव क्लास करेंगे, आप सब बैठे होगे साथ में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि
ये तो हो गया, होगा कहाँ पे वो देखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।